अल्हम्दुलिल्लाह अंडा आलू कड़ी हमारी बन के हो गई रेडी, जो बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत जैसे देखने में लग रही है वैसे खुशबूदार और जायकेदार भी बनी है। तो आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये कैसी बनी। और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं किचन में आते हुए सबसे पहले मैंने ये वाला काम समेटना है, तो मैंने कहा रेसिपी की तरफ चलते हैं, बाद में जो चीज़ें ये ख़राब होने वाली हैं तो ये मैं भी सेव कर लूँ और आप सबके साथ भी शेयर कर दें, ताकि इन चीज़ों को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। क्योंकि ये 1 से 2 दिन रखो तो एकदम से पालक तो स्पेशली ख़राब हो जाती है। तो हमने इसको इस तरह करना है कि बिल्कुल डंडल इसके अलग कर लेने हैं, पत्ते अलग करके इसको साफ़ करके कट करके रख देना, ताकि हम इसको अगर 1 हफ्ते के बाद भी बना रहे हैं तो ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकती, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने इसको कट कर लेना है, सारे पत्ते अलग करके डंडल भी अलग करके। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये वाला काट के पहले मैं डंडल और ये पत्ते सारे कर लूँ अलग। और इस तरह से मैंने लिया है एक बॉक्स के अंदर मैंने इसको इसी तरीके से काट के रख देना है। तो इसको चाहे तो मैं 1 हफ्ते के बाद भी यूज़ कर लूँ तो ये ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने डंडल और पत्ते बिल्कुल अलग अलग कर लिए हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप भी इसी तरीके से ये सब चीज़ें सेव करके रख सकते हो जैसे मैं रख रही हूँ, तो ये ख़राब नहीं होती। और अक्सर में पता है क्या होता है, जो लेडीज़ जाती है किचन में और सबसे पहले हमें जाके ये वाले काम करने पड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। अगर ये वाले काम हम एक ही दम करके रख लें तो हम जब बार बार जाते हैं किचन में कुकिंग के लिए या हमें थोड़ा सा भी कुछ चाहिए होता है तो हमें जाके साफ़ करना फिर इनको कट करना तो हमें वो ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो अगर ये हम इसी तरीके से बॉक्स बना के रख देंगे तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए पालक का मैंने बॉक्स बना लिया। तो आप चलते हैं हरे प्याज की तरफ। तो ये देखिए ये प्याज और पालक बहुत जल्द ही ख़राब हो जाते हैं। तो प्याज को भी मैंने ये देखें जो मैंने इसके अंदर निकालने वाले पत्ते थे या इनको छिलका था ऊपर से वो मैंने सारा निकाल लिया और साफ मैंने अलग कर लिया। इसको मैंने इसी तरीके से बारीक काट के रख दूँगी। जब मुझे यूज़ करना होगा इसको मैं निकालूंगी, वॉश करूँगी और जिस चीज़ भी मुझे ऐड करना होगा मैं कर दूँगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। किसको ये वाला तरीका मेरा पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अब मैंने इसको भी इसी तरीके से बॉक्स के अंदर भर देना है। और मैं जब भी इसी तरीके की चीज़ें लेके आती हूँ, सब्जियाँ कोई भी ऐसी हों जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि धनिया हो गया या पुदीना हो गया या इस तरह की कोई भी चीज़ें, तो मैं इसी तरीके से बॉक्स बना के रख देती हूँ, ताकि जब भी मैं कुकिंग के लिए किचन में आऊँ तो मुझे ये अलग से झंझट ना पड़े कि मैं उसी टाइम खड़े हूँ इसको काटूँ बनाऊँ और फिर मैं यूज़ करूँ। नहीं, इसी तरीके से मैंने बॉक्स बना लेने। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने धनिया भी बना लिया, क्योंकि वीडियो हो रही थी लंबी तो मैंने कहा चले इसको थोड़ा सा स्किप करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने तीनों बॉक्स बना के और फ्रिज में रख देनी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं आज हम अपनी रेसिपी पे। तो रेसिपी में आज बन रहा है आलू अंडा कड़ी। तो ये देखिए अंडे मैंने बॉईल कर लिए। अंडे को मैंने इसी तरीके से कट लगा लेना है, ताकि जो भी हम इसके अंदर मसाला डालें या कुछ भी तो वो इसके अंदर तक जायका भरा हुआ। और यकीन माने ये इतनी माशाल्लाह प्यारी और ख़ूबसूरत और जायकेदार रेसिपी है, तो आपको ज़रूर पसंद भी आएगी और ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है, हल्दी पाउडर डाल दी है और मैंने थोड़ी काली मिर्च और नमक, ये चीज़ें डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, ताकि इसके अंदर तक मसाले चले जाएँ। तो माशाल्लाह जायका इसका बहुत माशाल्लाह अच्छा और परफेक्ट जायका आता है। तो ये बनते भी बहुत ही मज़े के। तो सेम रेसिपी इंशाल्लाह आपने फॉलो करनी है तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने रख लिया बर्तन जिसमें हम आलू अंडा करी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है। उसके बाद जो मैंने अंडे मैरिनेट करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। इसको हमने थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से भून लेना है। ज़्यादा भी नहीं भूनना, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। और इसको जलाना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने आंच का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आंच आपने हमेशा मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा बहुत ही परफेक्ट बनता है। अगर हमने फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई कर दिया तो ये जल जाएंगे, तो जलाने हमने नहीं है। तो आलू को भी हमने जो मोटा मोटा काट लिया था उसको भी हम इसी तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट। तो जब देखें कि आलू के ऊपर एक तहसी आ जाए तो आप आलू को उतार लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। ये देखें माशाल्लाह से ये कुक हो चुके हैं। तो इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के बाद उतार रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सा इसके ऊपर तह जैसे हम चाहते थे वैसे ही सेम आ गई है। तो अब बारी आती है जो हमने प्याज को ब्राउन कर लेंगे। इस प्याज को जो हमने ग्राइंड करके रखे थे
तो इसको हमने कच्चापन ख़त्म करना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है, नॉर्मल हमने इसको भी कुक करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। तो हमने प्याज को इतना पहले ब्राउन करना है जब तक इसका ऑयल देख सकते हैं कि ऊपर तक ऑयल आया, तभी मैंने अदरक और लहसुन डाला, एकदम से मैंने नहीं डाल दिया। प्याज हमारे अच्छे खासे यहाँ पे पक चुकी है, कच्चापन इसका दूर हो चुका है। तो ये देखिए, अगर आपने पकाई अच्छे से करनी है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करनी है तो यकीन मानिए आपकी हर चीज़ परफेक्ट जाके बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अंडा आलू करी तो बहुत ही मज़े का होता है। तो ये वाला तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया था नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और खड़ा मसाला डाल दिया था। खड़ा मसाला मैंने स्टार्टिंग में डालना था लेकिन मुझे भूल गया था, बाद में ही मैंने उसको ऐड कर दिया था। और मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से ये अच्छा खासा भुन भी चुका है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसको हम इसके अंदर आलू डालेंगे जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखे थे। तो ये अच्छे खासे पहले से माशाल्लाह से कुक हो चुके थे। ये देखिए 40% ये पहले कुक थे। तो मज़ीद जो है अब हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के कुक करना है, क्योंकि भुनाई इसकी पहले से हो चुकी है। पानी मैंने सिर्फ 1 गिलास ही डाला है। उसके बाद हम ढक दे के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब देखिए माशाल्लाह से घी इसका ऊपर को आ चुके हैं, आलू भी हमारे अच्छे खासे कुक हो चुके हैं, बिल्कुल पक चुके हैं। तो अब हमने अंडे डाल देने हैं। तो अंडे हमने थोड़ी देर के लिए भुनाई करना है इसी तरीके से। उसके बाद हमने इसको ढक्कन देना है, अभी से हमने ढक्कन नहीं लगा देना। अब यहाँ पे हमने डालनी है हरी मिर्च, चाहे तो आप मेरी तरह से काट के भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ढक देना है ताकि अंडों में अच्छा सा जायका आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत लग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए माशाल्लाह से डिश में हमने डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह से बॉल के अंदर क्या ही खूबसूरत, क्या ही ये जायकेदार लग रही है देखने से कि मज़ा आ रहा है देख के भी। और वीडियो भी अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट्स और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।